एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सारा और सरिता। दोनों बहनें बेहद चंचल और साहसी थीं। एक दिन गांव में एक अजीबोगरीब खेल के बारे में अफवाह फैल गई। कहते थे कि इस खेल को खेलने से भूत प्रकट हो जाता है। उस दिन रात को जब चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, सारा ने सरिता को बुलाया और कहा, सरिता, क्यों न हम भी उस खेल को खेलें? देखते हैं क्या होता है। सरिता थोड़ी डरी, पर सारा के उत्साह के आगे हार मान गई। उन्होंने घर के पुराने अटारी में जाकर खेल की तैयारी शुरू कर दी। खेल शुरू करने से पहले उन्हें कुछ अनोखे नियमों का पालन करना था। पहला नियम, आधी रात के समय जब पूरा गांव सो रहा हो तब खेल शुरू करना है। दूसरा नियम, एक मोमबत्ती जलानी है और उसे कमरे के बीचों बीच रखना है। तीसरा नियम, सारा और सरिता को दर्पण के सामने खड़े होकर 3 बार एक साथ कहना होगा, हम तुम्हें बुलाते हैं, आओ हमारे पास। घड़ी ने 12 बजाए। दोनों बहनें थोड़ी घबराई हुई थीं, पर उन्होंने खेल शुरू कर दिया। उन्होंने मोमबत्ती जलाई और दर्पण के सामने खड़ी हो गई। सारा बोली, हम तुम्हें बुलाते हैं, आओ हमारे पास। सरिता ने भी दोहराया, हम तुम्हें बुलाते हैं, आओ हमारे पास। तीसरी बार दोनों ने एक साथ कहा, हम तुम्हें बुलाते हैं, आओ हमारे पास। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक दर्पण में कुछ हलचल हुई। दोनों बहनें दर्पण के करीब गईं और देखा कि उसमें एक परछाई दिखाई दे रही थी। सारा ने कहा, क्या तुमने देखा? सरिता ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर यह क्या है? अचानक दर्पण से एक ठंडी हवा आई और मोमबत्ती बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। दोनों बहनें डर से कांपने लगीं। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज आई। सारा ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया है। सरिता ने कांपते हुए कहा, हमने गलती कर दी, हमें माफ कर दो। आवाज ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने खेल शुरू किया है, अब इसे खत्म करना होगा। सारा और सरिता दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और कोशिश करने लगीं कि कैसे इस भयानक स्थिति से बाहर निकलें। तभी आवाज फिर से आई, अगर तुम इस खेल से बचना चाहती हो तो तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। सारा ने कहा, पूछो, हम जवाब देंगे। पहला सवाल, तुम्हें डर किससे लगता है? सारा ने कहा, अंधेरे से। सरिता ने कहा, भूत प्रेतों से। आवाज ने हंसते हुए कहा, अच्छा, दूसरा सवाल, अगर तुम मुझसे नहीं बच सकी तो क्या करोगी? सारा ने कांपते हुए कहा, हम माफी मांगेंगे। सरिता ने कहा, हम वादा करते हैं कि फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। आवाज थोड़ी नरम पड़ी, आखिरी सवाल, क्या तुम वाकई इस खेल को खत्म करना चाहती हो? दोनों ने एक साथ कहा, हाँ। तभी अचानक कमरे की ठंडक गायब हो गई और मोमबत्ती फिर से जल उठी। दर्पण में अब कोई परछाई नहीं थी। दोनों बहनें एक दूसरे की ओर देखने लगीं और राहत की सांस ली। आवाज ने कहा, जाओ, अब तुम आजाद हो। पर याद रखना, इस खेल को कभी फिर से मत खेलना। सारा और सरिता ने फौरन दर्पण से दूर हटकर मोमबत्ती बुझाई और अटारी से नीचे आ गईं। उस रात दोनों बहनें डर के मारे सो नहीं पाईं, पर उन्हें यह एहसास हो गया था कि कुछ खेल सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते। अगले दिन दोनों ने गांव के बाकी बच्चों को इस खेल के खतरों के बारे में बताया और सबने वादा किया कि वे कभी भी इस खौफनाक खेल को नहीं खेलेंगे। सारा और सरिता ने उस रात जो सीखा, वह उन्हें जिंदगी भर याद रहा। खेल खेलना अच्छा होता है, पर कभी-कभी कुछ रहस्यों को अनछुए ही छोड़ देना चाहिए।